श्री छेडाला शास्त्र। जय हिंद देवी। श्री छेडाला शास्त्र है और इसके रचयिता है कविवर पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। फिर है पेज नंबर 49। ये भैया यहाँ से पढ़ना है क्या? निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है, व्यवहार बिन यही से जी। निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है, व्यवहार बिन निश्चय में नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है ना जी। ये भैया ये थोड़ा बात सा कर एक लो। बार, हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ नहीं, आप एक बार बता दीजिए एक बार। ये बात कल हुई थी, उसमें जो बात आई थी कि निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं कौन हूँ ये जानना है। क्या मैं कौन हूँ ये जानना है। मैं कौन हूँ ये जानना है कि नहीं। अब इसके लिए साधन है। इसके लिए क्या है? साधन है। साधन है। तो अब इसके लिए साधन है देव दर्शन कि नहीं, देव पूजन है कि नहीं, स्वाध्याय है, अणव्रत महाव्रत। तो ये क्या है? साधन। हाँ जी, साधन है कि नहीं। तो ये साधन आत्मा की प्राप्ति के लिए है। जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए है कि नहीं, सम्यक ज्ञान के लिए है और चारित्र की सिद्धि के लिए है। लेकिन अगर इन कार्यों को किया जाए कि नहीं, लेकिन ये कार्य हम किस लिए कर रहे हैं कि नहीं, अगर ये ज्ञात नहीं है तो ये व्यवहार पर क्या कार्यकारी नहीं हुआ। अच्छा। नहीं यही समझ में। हाँ जी। हाँ, जैसे आप देव दर्शन करने जाओ हाँ कि नहीं, जी, हाँ जी। लेकिन देव दर्शन के काल में आप भूले हुए हो या भूल जाओ कि हम देव दर्शन से क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहे हैं अपना। तो फिर उनके भगवान के दर्शन से क्या मिलेगा? हाँ, कार्यकारी नहीं हुआ, फिर कार्यकारी नहीं हुआ। आपको अगर पहले ही पता हो कि हम अपने कौन ये जानने के लिए भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि नहीं, अपना प्रयोजन रख के जाओ तो कार्यकारी है। और अगर प्रयोजन ही नहीं है तो हाँ, तो फिर कोई कार्यकारी नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं कि नहीं, निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। क्या? अच्छा, इसका हाँ, ये है। अब अगर आपने जैसे व्रतशील संयम अंगीकार कर लिए कि नहीं, लेकिन इन व्रतशील संयम का साधन करके जानो, अगर तुम उठोगे नहीं ना तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर तुम रात को कहीं गए होते तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहती। फटाफट आरती आरती कर दिया, मीट हो गया। ठीक है ना जी। व्रतशील संयम अंगीकार किए, लेकिन ये किस लिए किए, ये साधन किस लिए है यानी इससे सिद्धि क्या हुई, अगर ये पता नहीं है कि नहीं, आत्मा का पता नहीं है, आत्मा में स्थिरता के लिए ये साधन है कि नहीं, और इससे चारित्र की सिद्धि होती है। जो व्यवहार चारित्र है निश्चय चारित्र का साधन है कि नहीं। तो अगर ये बात नहीं मालूम है तो कहाँ कार्यकारी है? फिर व्रतशील संयम कार्यकारी नहीं हुए।
आगम ज्ञान आत्मज्ञान के लिए है। क्या आगम ज्ञान किस लिए है? आत्मा को जानने के लिए। आत्मा को जानने के लिए है। तो अगर ये नहीं पता है तो आप आगम ज्ञान कर लो, क्या कार्य है? केवल 6 ऑप्शन बढ़ जाएगा कि नहीं, और बाद में वो घट जाएगा। क्या जी। और अगर आपको ये पता है कि आगम ज्ञान आत्मज्ञान के लिए है तो कार्य नहीं, फिर क्या है ना? हाँ जी। अच्छा भैया, जैसे इसमें निश्चय बिना व्यवहार कार्य, ये भी हो सकता है कि जैसे गुण और गुण का परिणमन है तो जो नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। कि गुण है तो उसका परिणमन नहीं। अच्छा, कोई बात ही नहीं है ये। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि व्यवहार बिना निश्चय पे नहीं पहुंच सकते। अब निश्चय माने आत्मा। क्या निश्चय माने क्या? आत्मा। अब आत्मा, आप कौन हो? हम आपको ये पता, अगर आपको ऐसा पता है कि हम कविता हैं जी, नहीं जी, तो बना रहा है कि नहीं, लेकिन वास्तव में आप कौन हो? हाँ, आत्मा है, जीव है। जीव हो कि नहीं? अब वो जो जीव है कि नहीं, अब उसको आपको अपने बारे में पहले से कोई जानकारी है नहीं। जी। क्या जी। अनादि से जीव अज्ञानी है ना? क्या हाँ, अनादि से जीव अज्ञानी है। अज्ञानी है, ऐसा भगवान की वाणी में आया है। स्वयं शुद्ध स्वरूप होते हुए भी अनादि से क्या है, अपने स्वरूप को नहीं जानता। क्या जी, नहीं जानता। तो अनादि से अज्ञानी है कि नहीं है? अब अनादि से 2 बीमारी लगी है, इंद्रिय ज्ञान और मोह का उदय। अज्ञानी क्यों है? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है और अनादि से मोह का उदय है। मोह का उदय। जब इंद्रिय ज्ञान है तो इंद्रिय ज्ञान के साथ अगर मोह का उदय मिला हुआ चल रहा है तो वो अज्ञान, उसकी दशा अज्ञानी ही आएगी। क्या और कोई दशा तो आएगी नहीं। हाँ जी, उसकी दशा क्या आएगी? अज्ञानी आएगी। अज्ञानी आएगी कि नहीं? जानना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है कि नहीं? अब इंद्रिय की तरफ से जब जानना होगा तो सबसे पहले क्या दिखेगा? इंद्रिय तो विषय दिखेंगे सबसे पहले। तो क्या है विषय? जैसे सचित अचित मिश्र, शरीर। हाँ, शरीर। हाँ, बाहर मत भगो। हाँ, शरीर सबसे पहले शरीर दिखेगा। हाँ जी। नहीं, और आत्मा का ये स्वरूप है कि किसी न किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे कि नहीं? हाँ जी। तो शरीर में मुझे अपने आप हो रहा है। ठीक है ना? तो अब आचार्य कहे कि व्यवहार बिना निश्चय पर नहीं पहुंच सकते। तो अब आपको उपदेश की जरूरत पड़ेगी। क्या? हाँ, बिना उपदेश के तो निश्चय पर पहुंच नहीं सकते। हाँ, अब आप जो चीजें आपको दिखेंगी कि नहीं, उनसे आपका व्यवहार होगा। जैसे शरीर दिख रहा है कि नहीं, तो शरीर से व्यवहार होगा। तब आप आत्मा तक पहुंच पाओगे नहीं। वो आत्मा तो अरूपी द्रव्य है ना जी। क्या हाँ, वो आत्मा तो कैसा है? दिख नहीं रहा ना, रूपी है वो तो रूपी से अरूपी द्रव्य इंद्रिय का विषय है नहीं। हाँ कि नहीं? हाँ जी। और मन किसी चीज को विषय जब बनाता है जब उसे उसका पूरा स्वरूप समझ में आए, निर्णय हो जाए। क्या मन किसी चीज को विषय कब बनाता है? जब उसका निर्णय हो मन में। हाँ, जब उसका निर्णय हो जाए कि ये चीज ऐसी है तो मन विषय बनाए नहीं। और इंद्रियों का धर्म तो रूपी वस्तुओं के विशेषों में व्यापार करना है। क्या? हाँ जी, इंद्रिय का धर्म यही है कि रूपी विषय को उसमें व्यापार है। रूपी वस्तुओं के विशेषों में व्यापार। तो रूपी वस्तु कौन है? शरीर। उद्गल है, शरीर है कि नहीं? अब उसी में जो इंद्रियां लगी हैं और उसी के विशेषों में व्यापार कर रही हैं। जैसे आंख है तो वर्ण में व्यापार कर रही है
कान है तो शब्द में कर रहे हैं, कि नहीं। स्पर्श है वो 8 तरह के ठंडे गर्म हल्के भारी में कर रहे हैं। रसना है वो रस में, ग्रहण इंद्रिय है सुगंध दुर्गंध में। तो अब है इन गुणों वाला आत्मा है नहीं। इन गुणों वाला तो आत्मा है नहीं। तो अगर इन गुणों वाला होता तो इनसे ग्रहण हो जाता। अब क्या रहा जानने के सोर्स में? मन ही रहा। मन रहा। अब मन की सामर्थ्य है कि वो रूपी अरूपी चाहे कैसी द्रव्य हो सबका निर्णय कर सकता है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। लेकिन मन काय पे आश्रित है? मन इंद्रिय पे आश्रित है और नहीं भाषा पे भाषा पे जी। कि नहीं? जी तो अब भाषा मिली ही नहीं है। जी। भाषा इस द्रव्यों को जानने की भाषा मिली नहीं। आत्मा को जानने की भाषा मिली ही नहीं। आत्मा को जानने की भाषा किनके पास है? जी, भगवान के पास। हाँ, भगवान के पास। भगवान की वाणी है। बस पूरे तीनों लोकों में एक ही साधन है, केवल भगवान की वाणी। वो अगर मिल जाए आपको तो नहीं? हाँ, तो ये गुप्त द्रव्य है ना, छुपा हुआ आत्मा, उसका निर्णय ले सकते हैं हम। हाँ, उसका निर्णय हो जाएगा। और निर्णय हो गया तो जानना हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना? अब भाषा कथन करती है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, भाषा कथन कर, वो कथन होता है उसका। अब भाषा कथन करती है तो कथन किसका करती है? आत्मा का। आत्मा का। जैसे भगवान की वाणी है वही भाषा है। कि नहीं? अब वो कथन करती है आत्मा का। कि नहीं? अब वो आत्मा कथन करती है तो अब उस कथन को, भगवान की जो वाणी है उसको तो हर कोई झेल नहीं पाएगा। क्या? वो तो गंधर्व देव ही समझ सकते हैं। वो तो गणधर देव ही समझते हैं। हाँ जी। और फिर वो गणधर देव लिख के देते हैं। क्या? गणधर देव क्या करते हैं? सूत्रों में उसको बनाते हैं। कि नहीं? सूत्र में भैया, सूत्र में गंधर्व देव बनाते हैं या आचार्य बनाते हैं? आचार्य भी बनाते हैं लेकिन पहले गणधर देव बनाते हैं। तो वो लिखते हैं या खाली बताते हैं मतलब भाषा से? अब ऐसे अभी आता तो ऐसा है कि गणधर गूंथे 1200 अंग। क्या? क्योंकि लिखने का वहां पे मतलब कोई वो नहीं होता ना मेरे ख्याल। गणधर देव मन में रचना करते हैं द्वादश अंग की। रचना पूरी मतलब द्वादश अंग रचाते तो वही है। पूरी बात सुनो। लेखन या रचना मन में बनाना तो उसे भी गूंथना कहेंगे। कि नहीं? जी, ठीक बात। ऐसा नहीं है कि वे लिखने लग जाए। कि नहीं? पहले लिखने का व्यवहार ही नहीं था। हाँ, वो था ही नहीं, पहले तो होता ही नहीं था। हाँ, तो बाद में हुआ जब कमजोरी आई तब। जी जी। क्या? जी, समझने वालों में कमजोरी आई तब हुआ। हाँ। जैसे तो पहले एक बार बता दो हमेशा याद रहती थी कि ये चीज ऐसी है। कि नहीं? लेकिन जब स्मृति भूलने लगे, कि नहीं, तो फिर लिखने का व्यवहार हुआ। तो कहने का मतलब आई तो वहीं से है। आई तो भगवान जी वहीं से है। हाँ, अब उसमें निश्चय व्यवहार के कथन है। हाँ जी, है। तो ये अब जो चीज आपने कभी देखी नहीं उसके बारे में कुछ तो कहा जाएगा। जी, तभी तो आप उसे जान पाओगे। हाँ जी। कि नहीं? तो 3 शरीर से जीव का व्यवहार हुआ। क्या? हाँ जी, 3 शरीर से क्या हुआ? हाँ, जीव का व्यवहार हुआ। यही लिखा है, व्यवहार बिन निश्चय में नहीं पहुंच सकते। हाँ, निश्चय माने आत्मा। हाँ जी, निश्चय माने आत्मा और व्यवहार होता है माने जो उसे पता है प्रसिद्ध करे। हाँ जी, है नहीं? तो एक व्यवहार तो ये है कि 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। हाँ जी। क्या? जब आप जीव को ही नहीं जानते और जीव को जानना जरूरी है, अर्थात निश्चय को जानना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम
अनादि से अज्ञान चल रहा है और हम दुखी, उसके कारण हमें ऐसा भ्रम हो रहा है कि हम दुखी हैं। इसलिए जरूरी है। इसलिए जरूरी है ना भैया, क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं और सुख नाम का गुण आत्मा में ही है। तो बस ये मूल प्रयोजन सुखी होने का है, हाँ जी कि नहीं? जी। और सुख कहाँ है? सुख आत्मा में है। सुख आत्मा में। तो फिर आत्मा को जानना जरूरी है। हाँ जी अगर आत्मा को नहीं जाना तो सुख होगा नहीं, जी। कि नहीं? अब आत्मा अरूपी द्रव्य है, उसके बारे में पहले आपका कोई निश्चय नहीं हुआ है, कि नहीं, कोई जानकारी नहीं है, तो फिर आप कैसे जानोगे? अब तो भगवान की वाणी उनको समझेंगे तभी जानते उनकी वाणी है जो निश्चय व्यवहार में है, जिसमें दो नए से चलित है। क्या हाँ भगवान की वाणी कैसे चलित है? हाँ, दो नए से कथन आए हैं उसको। दो नए से कथन करती है, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। तो अब एक नए तो वो है जो आपको, जो लक्षण आपको दिख रहे हैं, जो कि नहीं? आत्मा में है। हाँ, हाँ। और जो और नहीं है। एक वस्तु वो है जो आपको दिख नहीं रही है। हाँ तो आपको 10 प्राण तो दिख रहे हैं, हाँ, और जीव वो दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा। तो अब दिखाना कैसे है? जीव को। जीव को। तो ऐसा कथन हुआ 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। हाँ, अब आप देख सकते हैं जहाँ 10 प्राण दिख रहे हैं वहाँ जीव है। अब देख सकता है आप, हाँ जी कि नहीं? जी। अब 10 प्राण है तो 10 प्राण मिलेंगे कोई आकृति में क्या? हाँ जी हाँ 10 प्राण कहाँ मिलेंगे? जी, कोई ना कोई शरीर की आकृति होगी उसमें। कोई आकृति होगी। 10 प्राणों का समुदाय है, और समुदाय की एक आकृति है। अब आकृति का नाम है जी क्या? जी। अब जैसे आकृति मान लो मनुष्य की है, जी नहीं? अब मनुष्य गति में 3 भेद है, स्त्री पुरुष नपुंसक, जी कि नहीं? जी अब मान लो स्त्री की है, जी कि नहीं? जी। अब उसका नाम है, नाम है। तो क्या नाम है? कविता। कविता। तो नाम, अब ऐसा कहा जाएगा ना, जी नाम वाला है वो जीव है, वो जीव है। हाँ जी कि नहीं? हाँ जी। नाम क्या बता रहा है? मैं जीव हूँ। हाँ, क्योंकि नाम जिंदों के होते हैं, कि नहीं? तो इस तरह से समझाया जाएगा, तब आपको क्या पता चलेगा? हाँ, निश्चय का जीव का पता चलेगा कि मैं जीव हूँ। हाँ, तब फिर विचार होगा कि ये प्राण तो पुद्गल है। क्या प्राण तो पुद्गल है? हाँ इसमें तो पुद्गल के गुण दिख रहे हैं। हाँ 10 प्राण क्या है? पुद्गल है, हाँ। कि नहीं? अब जो प्राण कर क्या रहे हैं? प्राण इसमें अपना अपना काम हो रहा है, जैसे इंद्री का विषय बन रहे हैं। इंद्री तो 5 इंद्रियां हैं। हाँ तो वे अपने अपने विषय में व्यापार कर रही हैं। हाँ जो उनका काम है। हाँ, श्वास हो रही है। हाँ, मन का काम विचार है, भाषा का काम बोलना है, कि नहीं? काया का काम चलना है, हिलना जुलना, कि नहीं? और श्वास है, और आयु है। तो अब ये दिखने लगे कि नहीं? दिखने लगे। तो अब ये सब पुद्गल है कि ये सब जीव है? सब पुद्गल है। सब पुद्गल है, कि नहीं? लेकिन ये किसी को बता रहे हैं। हाँ जी। किसे बता रहे हैं? जीव को। जीव को। जैसे इंद्रियां अपने विषय में व्यापार कर रही हैं, तो इसका मतलब जीव यहाँ पे है, हाँ। कि नहीं? सांस चल रही है, इसका मतलब क्या है? जिंदा है। जीव है, जिंदा है। जैसे डॉक्टर है तो वो कोई आत्मा को जानते तो है नहीं, हाँ लेकिन उनसे कोई मरीज होए, उनसे पूछो भाई जी जिंदा है कि मुर्दा है, हाँ। तो वे क्या देखते हैं? हाँ, वो यही देखते कि प्राण, उसकी सांस चल रही है नहीं चल रही है। वो ये प्राणों को चेक करते हैं। हाँ जी, कि इंद्रियां आँख काम कर रही है नहीं कर रही, वहाँ भी देखते हैं। नहीं, और बता देते हैं कि जिंदा है कि मुर्दा है। हाँ जी। तो जिंदा माने कब जिंदा? जब जीव है तब जिंदा। जब जीव है। और मुर्दा कब है? जब जीव नहीं है। जब जीव नहीं है। तो ये जो चिन्ह है, जो 10 प्राण है, ये जीव का व्यवहार करते हैं। हाँ जी। ये है कि नहीं है? जी क्या जी। है या नहीं है? भले उसे देखा किसी ने नहीं है, क्या अज्ञान भाव में देखा किसी ने नहीं है, लेकिन सब इन्हीं प्राणों से निश्चय कर रहे हैं कि है कि नहीं है। तो जो ज्ञात है उसी से कह दिया
कि 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, तब जीव की पहचान हुई कि नहीं? जी तब 10 प्राण यहाँ अपने में देखे गए, तब मालूम पड़े मैं भी जीव हूँ। जी। अब जीव है वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान हमें स्वरूप। ज्ञान नहीं है। अब इसका निश्चय कराने के लिए फिर आया, हाँ, फिर वे हाँ फिर व्यवहार हुआ हाँ कि नहीं, कि जिस सब 10 प्राण की क्रिया है, हाँ 10 प्राणों की क्या है? हाँ, ये क्रिया है। क्रिया है कि नहीं? और क्रिया में ज्ञान है नहीं। हाँ जी। अब जैसे आंख की क्रिया है, तो आंख की क्रिया काय में है? शरीर में। वर्ण में। हाँ, अच्छा, आँख की क्रिया वर्ण में। हाँ जी, हाँ। वर्ण में है कि नहीं? अब हरा नीला पीला काला जो है वो वर्ण है जी। कि नहीं? जो कि किस द्रव्य का गुण है? पुद्गल का। पुद्गल का। और पुद्गल किस भाव से रहित है? ज्ञान भाव से रहित है। तो ये तो प्रसिद्ध है, जो जड़ है। जी। तो उस वर्ण में ज्ञान नहीं है, उसको ग्रहण करने वाली इंद्रिय है उसमें भी जो ज्ञान पुद्गल से बनी है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। अंतरंग शक्ति उसकी चौपसा में, उसमें भी नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है। तब आपको ये महसूस कराया जाएगा। तो जो ज्ञान किसे हो रहा है, कौन जान रहा है? हाँ, जीव को मैं जान रहा हूँ, मतलब जीव है, जीव हाँ, जान रहा है। अब ये शरीर दिखाई दिया कि तो जो वर्ण आदि तो शरीर में भी है कि नहीं है? जैसे शरीर है तो ठंडा गर्म हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो ठंडा गर्म किसका गुण है? ये भी पुद्गल का गुण है। और किस इंद्रिय से गिरा है? स्पर्शन इंद्रिय से। तो अब बताओ, ठंडा गर्म पुद्गल है, पुद्गल का गुण है, स्पर्श इंद्रिय से गिरा है, लेकिन ठंडे गर्म का ज्ञान किसे हो रहा है? हाँ, जीव है, जीव। हाँ, उसका मतलब ये है कि इन भावों के साथ कोई जान रहा है कि नहीं? तो वो जो जान रहा है वो जीव है। क्या? हाँ जी, जो जान रहा है वो जीव है। अब पहले क्या कहा था? हम पहले हमें लग रहा था कि हम स्पर्शन इंद्रिय से जान रहे हैं। नहीं, पहले ये कहा था 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। क्या? अच्छा जी, 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। तो जीव है। अब जो कहा कि जो जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। हाँ, कि उसके प्राण तो ज्ञान है। हाँ, उसका प्राण ज्ञान है। हाँ 10 प्राण तो पुद्गल के हैं। हाँ जी। तो ये इसी का नाम तो है व्यवहार, बिना निश्चय पे नहीं पहुंच सकते। हाँ, तो वो छिपी हुई चीज है, तो उसका तो व्यवहार होगा। हाँ, हाँ अब आगे समझ में? हाँ जी भैया। अब पढ़िए जी। निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है, और व्यवहार बिन निश्चय में नहीं पहुंच सकते हैं। क्या कह रहे जैन? व्यवहार के बिना निश्चय में नहीं पहुंच सकते। हाँ, तो निश्चय माने क्या? निश्चय माना कि तो व्यवहार तो उपाय होते हैं, और निश्चय मतलब वो है, तो क्या है? आत्मा है, मतलब मैं हाँ, जीव हूँ। हाँ, निश्चय माने आत्मा, जीव। जी और उसको जो पहचान करवाए वो व्यवहार, जी, जो बतलाए वो क्या? व्यवहार। हाँ, और जो पहले से ही विद्यमान है अपना शुद्ध स्वरूप, वो क्या है? निश्चय। वो निश्चय है। उसकी जो प्रसिद्धि करे वो व्यवहार। जी ठीक है ना? जी। अब क्या करे? समझिए। हाँ, अब देखो, थोड़ा अब दिमाग लगाओ। जी। आचार्य करे समझिए। क्या? हाँ, वो खुद कह रहे अब जो बात कही है कि निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है, व्यवहार बिना निश्चय पे नहीं पहुंच सकते, इन्हीं बातों को फिर समझिए। क्या? इसी को समझिए अब। हाँ, इसी बात को फिर समझिए। हाँ अब पढ़िए जी। समझिए। अभेद बिना भेद नहीं होता, और भेद बिना अभेद नहीं है। ठीक है ना? जी। भेद बिना भेद नहीं होता। हाँ, अभेद माने वस्तु वस्तु नहीं? मतलब
गुणी, हाँ अवेद माने कौन? हाँ जी, वस्तु। वस्तु। अब जब वस्तु ही नहीं है तो कथन किसके होंगे? कथन के, अच्छा हाँ, कथन किसके होंगे, ठीक है। इसलिए क्या कहा, अभेद बिना भेद नहीं होता, हाँ। और भेद बिना अभेद नहीं है, नहीं? अगर अब वस्तु है तभी तो वस्तु है तो उसका गुण है, हाँ जी, और गुण है तो गुण का कार्य है, गुण का कार्य, हाँ नहीं? हाँ तभी तो वस्तु है। हाँ, तो ये वस्तु है जी। पढ़िए। जी, अभेद बिना भेद नहीं होता और भेद बिना अभेद नहीं है। अखंड बिना खंड नहीं और खंड बिना अखंड नहीं होता। हाँ, अखंड बिना खंड नहीं है, ये नहीं? अब जैसे आत्मा है, ये नहीं? तो आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन है, तो जिता अखंड है, हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं? अब इसका परमन है, हाँ जी, तो परमन किस भाव से हो रहा है? हाँ, ज्ञान प्रकाश रूप से। तो अब अखंड, तभी तो अगर अखंड है तभी तो ज्ञान हो रहा है, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ इसलिए क्या कहा? हाँ, अखंड बिना खंड नहीं। हाँ, अब खंड के रूप में यहाँ क्या है? खंड है, यहाँ पे परिणमन है। खंड नहीं, खंड के बिना, क्या लिखा है? खंड, अखंड बिना खंड नहीं हाँ, और खंड बिना अखंड नहीं तो होता। अखंड बिना खंड नहीं है, तो खंड के रूप में क्या है यहाँ पे? खंड खंड मतलब यहाँ तो इंद्रिय है भैया, खंड के उसमें ऊपर। और अगर उसमें देखेंगे तो चेतना है, और चेतना के जो गुण है और गुण का जो कार्य है वो है। चेतना तो अखंड ज्ञान प्रकाश है। अब गुण है उसके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये। तो अखंड तो आत्मा है, हाँ कि नहीं? हाँ अब खंड के रूप में यहाँ ज्ञान है, हाँ या हाँ, खंड के रूप में क्या है यहाँ पे? ज्ञान। हाँ, ज्ञान, कि नहीं? हाँ अब ये ज्ञान जब ही तो है जब आत्मा है, हाँ जी, तो आत्मा क्या है? अखंड, हाँ कि नहीं? हाँ जी, एक अभेद वस्तु है वो तो, हाँ जी, कि नहीं? अब वो भले ही आपको नहीं दिख रही है, हाँ लेकिन उसका खंड के रूप में यहाँ ज्ञान हो रहा है कि नहीं? मतलब ज्ञान, हाँ, ज्ञान से व्यक्तता है कि नहीं है। तो अब ज्ञान से व्यक्तता, ज्ञान जब ही तो हो रहा है जब आत्मा है। हाँ जी, इसलिए क्या लगा, अखंड बिना खंड नहीं, हाँ, और ठीक खंड है ना? बिना अखंड नहीं। हाँ, जब अगर ये गुणों, ये अलग जो गुण है, और वो अगर गुण नहीं होंगे तो ये हाँ, अखंड कहाँ से होगा जी। और खंड बिना अखंड नहीं। हम्म, अब वो ज्ञान हो रहा है कि नहीं? तो अब वो ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है? इंद्रिय के माध्यम से। इंद्रिय के माध्यम से, कि नहीं? अब ये ज्ञान में ही तो, इसी ज्ञान से ही तो आत्मा जान लिया जाएगा। क्या जो ज्ञान इंद्रिय की तरफ से हो रहा है, इसका आधार कौन है? आत्मा। आत्मा। तो आत्मा है तभी तो ज्ञान हो रहा है। इसलिए क्या लगा, अखंड बिना खंड नहीं। जो यहाँ ज्ञान मति सुति आदि रूप से, कुमति को सुति आदि रूप से जाना जा रहा है कि नहीं? तो ये जब ही तो हो रहा है जब आत्मा है, कि नहीं? अब इसी ज्ञान से आत्मा जान लिया जाता है, ठीक है ना? अब आगे क्या कह रहे? नित्य बिना अनित्य नहीं और अनित्य बिना नित्य नहीं, यह मर्यादा है। नित्य बिना अनित्य नहीं। नित्य माने? नित्य माने जो उसके गुण चेतना नहीं, नित्य माने द्रव। अच्छा, क्या? नित्य माने द्रव। हाँ, अनित्य माने परिणमन। हाँ जी, द्रव्य, हाँ, परिणमन, नित्य माने, हाँ जी, ठीक है ना? अब जब तभी तो ऐसा सूत्र है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। क्या? जो गुण पर्याय को धारण करे वो कौन है? हाँ, वो द्रव्य है। द्रव्य। तो नित्य क्या है? द्रव्य। परिणमन है वो अनित्य है। जी,
तो जब अगर अनित्य ही नहीं है तो अनित्य किसके होंगे? क्या काय का परमन होगा? गुणों का, तो अब द्रव्य गुण का। गुण किसे कहते हैं? हाँ, गुण जिस गुण किसको कहते हैं? जिसके जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्था, जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्था में, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में पाए जाए। हाँ हाँ दो कंडीशन है। हाँ, संपूर्ण भाग और संपूर्ण भाग अवस्था। और अवस्था। हाँ, भाग माने मतलब संपूर्ण भाग मतलब पूरे उसके 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 क्षेत्र, प्रदेशों में। हाँ, तो भाग माने प्रदेश। हाँ जी, भाग माने क्या? प्रदेश। हाँ, प्रदेश। द्रव्य का आकार, द्रव्य का क्षेत्र, है नहीं? तो संपूर्ण भाग, तो संपूर्ण भाग माने पूरा आकार आ गया द्रव्य का क्षेत्र। हाँ जी जैसे 1 मीटर कपड़ा है जी, तो चिकनापन कितनी कितनी कितने लंबाई में है? पूरे 1 मीटर में। और सफेदी वो भी पूरे 1 मीटर में। 1 मीटर में। और वजन वो भी पूरे में। जैसे मान लीजिए नमक की डली है, हाँ, तो खारापन कहाँ कहाँ है उसमें? सब जगह, पूरे 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 क्षेत्र में, इसके पूरा नमक उसमें डली में। तो ऐसे ही आत्मा है। संपूर्ण भाग, भगवान प्रदेश आकार, यानी संपूर्ण अवस्था। अवस्था माने जैसे कोई भी, चाहे निगोज से लेके अब तक जितनी बार भी जो भी अवस्था। अब जीव की 2 अवस्थाएं हैं, संसारी या मुक्त। संसारी और मुक्त। हाँ, तो अब वो गुण चाहे संसार अवस्था में जीव हो वहां भी मिलेगा, मुक्त में हो वहां भी मिलेगा, वहाँ पे भी मिलेगा। हाँ जी 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 है नहीं? जी। अब उसका परमन है। हाँ जी। तो अगर द्रव्य नहीं है तो परमन कहाँ से होगा? जैसे अभी जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो आत्मा है तो ही तो हो रहा है जी। इसलिए क्या क्या नित्य बिना अनित्य नहीं होते, और अनित्य बिना नित्य नहीं है, है नहीं? क्योंकि जो 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 पर्याय है वो गुणों के परमन ही तो है। हाँ जी। और गुण है वो द्रव्य। जी क्या? जी। तो ये दोनों कैसे हैं? एक ही है। क्या? हाँ, अलग अलग थोड़ी है। द्रव्य हाँ, है द्रव्य का, गुण है गुण का कार्य है। हाँ, इसलिए क्या कहा? नित्य बिना अनित्य नहीं, और अनित्य बिना नित्य नहीं। आगे क्या कहा? यह मर्यादा है। मर्यादा है ये। ये मर्यादा नहीं टूटती है, तो हमेशा मर्यादा में ही रहता है। मर्यादा है। तब इसका एक सूत्र बना। क्या बना वो सूत्र? गुण पर्यायवत द्रव्यम। हाँ, गुण पर्यायवत द्रव्यम। जो गुण पर्याय को धारण करता है वो द्रव्य है। क्या? इस संसार में द्रव्य किसे कहोगे? जो गुण पर्याय को धारण करे वो द्रव्य है। हाँ, क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, जो गुण पर्याय को धारण करे वो द्रव्य है। हाँ, वही द्रव्य है। हाँ जी। तो इसलिए आत्मा भी द्रव्य है। हाँ जी, उद्गल भी पर्याय को द्रव्य है। धारण किए थे। हाँ, अब इसमें से किसे जानना है? द्रव्य को जानना। नहीं, कौन से द्रव्य को? जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को, यानी अपने को, कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। तो अब इसका लक्षण है जी। चेतन लक्षण है, हाँ जी। कि नहीं? इसका लक्षण क्या है? चेतना। चेतना। तो चेतना गुण वाला है वो कौन है? मैं हूँ, आत्मा है, मैं, कि नहीं? अब उस चेतना का परिणाम है जी। क्या? चेतना का क्या है? परिणामन है। परिणाम है, कि नहीं? तो वो परिणाम है, वो भी तो आत्मा ही है। हाँ जी, वो कोई आत्मा से बाहर थे ना। वहाँ कोई बाहर नहीं, वो एक ही चीज है सब। वो परिणाम से दिखेगी। हाँ जी। क्या? वो परिणामन से ही दिखेगी। हाँ, परिणाम से ही दिखेगी।
जैसे जैसे मान लो आपके पास एक घड़ी है कि नहीं, हाँ जी और चल नहीं रही है, जी। तो चल नहीं रही है तब घड़ी है कि चल रही है तब घड़ी है? जब चल रही है तब है घड़ी तो। हाँ, तो ऐसे जो द्रव्य है वो परिवर्तनशील है कि नहीं, हाँ जी और वो परिवर्तनशीलता है, वो उस द्रव्य की नित्यता है क्या? जी। जो परिवर्तनशीलता है वही क्या है? द्रव्य की नित्यता है। हाँ, नित्यता है, वही उसका जीवन है क्या? जी, वही उसका जीवन है। वही जीवन है। तो ये मर्यादा है हाँ जी कि नहीं, तो ये मर्यादा है, तो इसी मर्यादा में द्रव्य स्थित है क्या? हाँ जी जी इसलिए जीव भी जिंदा है, पुद्गल भी मौजूद है, धर्म अधर्म आकाश काल सब है, जी। क्योंकि इनमें मर्यादा है। हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी। ये अब क्या कह रहे हैं? भैया ये हाँ, तीनों जो तीनों लाइनें आई ना, ये पूरे सूत्र को बता दिया इसने। जो पहले अभेद का दिखाया, फिर उन्होंने बोला अखंड, फिर उन्होंने बोला नित्य। तो मतलब अभेद से आ गया मैं जीव हूँ, अखंड से आ गया मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। और उसमें चेतन में क्या हो रहा है, चेतना में चेतन चेत रहा है स्वयं प्रकाशक रूप से, और लेकिन चेतना में सब चेतता है लेकिन किसी रूप नहीं होता स्वयं पूरा, मतलब ये करके मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये अनित्य भाव भी आ गया, मतलब तीनों पूरा ये घट गया इसमें, तीनों चीजें सब तीनों हाँ, ये मतलब तीनों द्रव्य, फिर आ गया द्रव्य का गुण आ गया खंड में, और फिर नित्य या नित्य इससे आ गया गुण का कार्य। हाँ, अब अगर इतनी बातें नहीं कहो, हाँ क्या इतने वचन व्यवहार ना हो हाँ, कि नहीं, तो पता ही तो नहीं वो तुम्हें चलेगा। दिखेगा ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल। क्या करे आरती? जयंत जी क्या? कि इतनी अगर इतना हाँ, समझना होगा इन सबको नहीं इतनी करना। चर्चा अगर आप नहीं करोगे कि नहीं, इतने कथन नहीं करोगे, तो वो दिखेगा ही नहीं। जी नहीं दिखेगा। वो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, क्या आत्मा है, कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है क्या? जी जी कुछ नहीं समझ में आएगा। जी, यही कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो पूरा नहीं समझ में आएगा। हाँ जी तो इसलिए ये बात बन गई कि जी क्या निश्चय बिना व्यवहार कार्य नहीं है कि नहीं, जी और व्यवहार बिना निश्चय पे नहीं पहुंच सकते। जी नहीं पहुंच सकता। और इसी बात को समझाया जा रहा था। जी क्या करे मालिनी जी? जी भैया, निश्चय के बिना व्यवहार तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, मतलब यह है कि निश्चय के बिना व्यवहार कार्य नहीं है, कार्यकारी नहीं है। कोई भी काम करो अगर आपको प्रयोजन नहीं है अपने पास कि नहीं, तो वो काम आपके लिए कोई मतलब का नहीं। हाँ जी, जब उससे प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा हाँ, तो वो जैसे आप कहीं जा रहे हो कि नहीं, अब आपको ये नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, और किस लिए जा रहे हैं। हाँ, तो वो क्या, फिर आप पूरा भारत भ्रमण करो क्या। हाँ जी, पूरा भारत घूम लिया। दो चीजें भूल जाओ क्या, कि किस लिए भ्रमण कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। हाँ जी, तो फिर बेकार है, तो बेकार ही है। हाँ जी कि नहीं। अब ऐसे ही आप धर्म में आओ कि नहीं, आप धर्म करना चाहो कि नहीं, अब धर्म करने के अंग है कि नहीं, दर्शन है, पूजन है कि नहीं। हाँ जी तो इनमें अपनी बुद्धि लगाओ कि नहीं। हाँ जी, लेकिन आप जो भूल जाओगे जी हम कर किस लिए रहे हैं। हाँ जी, किस लिए ये 5 अंग अपना रहे हैं, यही भूल जाए तो वो कार्यकारी कहाँ से हो जाएंगे। कार्यकारी नहीं, व्यवहार तो वो है जिसमें आपका उपयोग लगेगा, जिसमें मन वचन काया लगेंगे कि नहीं। हाँ जी, वो हुआ कार्य कि नहीं। अब आप जब कर किस लिए रहे जो पता होना चाहिए। हाँ जी, वो कार्य क्या, उसका प्रयोजन क्या है, तो वो सब पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो कोई कार्यकारी नहीं है, तो कार्यकारी नहीं है। हाँ, अब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं कि इस भक्ति से हमें हमारा प्रयोजन क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं कि नहीं, तो फिर वो भक्ति कैसी है, केवल राग रूप ही है। हाँ जी,
क्या? केवल राग रूप ही है, भले हाँ, ही केवल पुण्य बन राग का जाए। प्रदर्शन ही है, हाँ जी, राग केवल का प्रदर्शन। राग का प्रदर्शन ही है वह भक्ति। हाँ जी, क्या? भक्ति, वह भक्ति केवल राग का ही प्रदर्शन है। हाँ, केवल राग का ही प्रदर्शन है, चाहे कितनी करो आप। भगवान को ना, भगवान उससे खुश हो रहे हैं कि नहीं, और ना उन्हें कोई दिक्कत है। हाँ जी, भगवान को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कितनी भी भक्ति कर लो, कैसे भी कर लो, कितने कुछ भी कर लो, हाँ जी, नहीं, तो वो तो केवल राग का प्रदर्शन है। लेकिन एक जीव जानकार है, आत्मा को जानता है, वो भी भक्ति करता है। हाँ जी, तो वो अपने गुणों के याद करने के लिए करता है। हाँ जी, हाँ जी, भगवान का गुणानुवाद अपने गुण को जानने के लिए करता है। तो भक्त तो फिर अब जो भक्ति है तभी तो कार्यकारी है, जब आपको निश्चय का पता है। हाँ जी, ये भक्ति निश्चय का पता होगा तभी कार्यकारी है। हाँ जी, और ऐसे ही ये है कि व्यवहार बिना निश्चय पर नहीं पहुंच सकते, नहीं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है। हाँ जी, इंद्रिय ज्ञान और मोह का उदय। और मोह का उदय भी है। हाँ जी, तो अब इसमें तो आपको सही सही जानकारी चाहिए क्या? हाँ जी, क्योंकि अज्ञान दशा है तो हमें सही सही जानकारी जब तक मिलेगी नहीं तो हम प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते अपना। और इसमें ज्ञात से अज्ञात को दिखाया जाता है। हाँ जी, जो दिख रहा है हमें उससे अज्ञात तक पहुंचा रहे हैं, मतलब अज्ञात कौन है? जीव है। जीव। और ज्ञात क्या है? जो सचित अचित मिश्रित पदार्थ है और शरीर है, रूप उद्गल से बना हुआ ये शरीर है, ज्ञात है। तो आपको जो दिख रहा है वो ज्ञात है कि नहीं, और जो दिख नहीं रहा वो आपके लिए अज्ञात है। हाँ जी, तो शरीर दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा? और जीव नहीं दिख रहा, आत्मा नहीं दिख रही, अपना रूप नहीं दिख रहा कि नहीं। तो शरीर के विशेषों से आत्मा को दिखाया जाएगा। हाँ जी, शरीर के विशेषों से आत्मा को दिखा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है ना जी। तभी तो जो व्यवहार हुआ 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। हाँ जी, अब प्राणों की क्रिया है, इधर जीव में भी परिणमन हो रहा है। और प्राणों में क्या हो रही है? उनकी अपनी क्रिया है, क्रिया हो रही है। हाँ जी, तो प्राणों में क्रिया हो रही है, जीव में परिणमन हो रहा है, इसमें अंतर क्या है? ये दोनों एक रूप है कि अलग रूप है? नहीं, अलग अलग है। तो इसमें अंतर क्या है जिससे पता चला कि ये अलग है, ये अलग है? जीव का तो लक्षण चेतन है, उसका परिणमन हो रहा है चैतन्य रूप से, ज्ञान प्रकाश रूप से, ये अलग लक्षण वाला है। और जो 10 प्राण हैं वो पौद्गलिक हैं, वो जड़ हैं। और तो वो उसमें स्पर्श तो उसी में तो पूछ रहे हैं, उसमें अंतर क्या है? मतलब कैसे ऐसे ऐसे दिख जाए कि जी बिल्कुल अलग है और जी बिल्कुल अलग है? क्रिया बदलती है। 10 प्राणों की क्रिया बता रही है कि ये जानना हो रहा है, ज्ञान है। इन प्राणों की क्रिया बता रही है कि यहाँ जानना हो रहा है, इस क्रिया का जानना हो रहा है। तो जीव अलग है, नहीं, जानने वाला अलग है। नहीं। अच्छा, क्रिया बदलती है। क्रिया तो ये दिखती है, करती है ना। क्रिया बदल रही है। हाँ, बदल रही है, और वो दिखता नहीं है। क्या वो ज्ञान एक रूप है। हाँ, वो दिखता नहीं है ना। जैसे आपको उपयोग अगर चक्षु से व्यापार करे कि नहीं, तो चक्षु से व्यापार करे तो क्या प्रसिद्ध हो जाएगा? चक्षु से प्रसिद्ध होएगा। अरे चक्षु से व्यापार करेगा तो वर्ण प्रसिद्ध हो जाएगा कि नहीं? और घ्राण इंद्रिय से व्यापार करे तो सुगंध कि नहीं? तो ऐसे एक एक इंद्रिय पे जाके व्यापार हो कि नहीं, तो वो इंद्रिय अपने अपने विषय को प्रसिद्ध करेगी। हाँ जी, हर इंद्रिय अपने अपने विषय को प्रसिद्ध करेगी। तो ये तो हुआ क्रिया, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें सामान्य रूप से क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है, जो इन क्रियाओं का ज्ञान हो रहा है, तो इसमें ज्ञान सामान्य है क्या? हाँ जी, सब में ज्ञान सामान्य। हाँ, ज्ञान इसमें सामान्य रूप से हो रहा है, और क्रिया बदल बदल के हो रही है। हाँ जी, हर इंद्रिय की अपने विषय व्यापार है, तो क्रिया बदल रही है सबकी। हाँ, और ज्ञान सामान्य सब में है।
ज्ञान सामान्य रूप से हो रहा है। जब उपयोग चक्षु से व्यापार कर रहा है तब भी जानना हो रहा है। हाँ जी, तब भी जानना हो रहा है। और गंध वो से कर रहा है, कर्मेंद्रिय से कर रहा है स्पर्श से कर रहा है, तब भी जानना हो रहा है। तब भी जानना हो रहा है कि नहीं? तो क्योंकि क्रिया अलग अलग हो गई और ज्ञान एक सामान्य हो गया। ज्ञान एक सामान्य हो गया। हाँ जी, ऐसे ही समझा जाता है, ठीक है ना? हाँ जी। और नित्य नित्यात्मक क्या है? वस्तु है, वस्तु है। हाँ जी, पढ़िए जी। नित्य बिना अनित्य नहीं और अनित्य बिना नित्य नहीं है, यह मर्यादा है। हाँ, क्योंकि ज्ञान गे में आता नहीं और गे ज्ञान में आता नहीं। ठीक है ना? जी। अब देखो, अब नित्य नित्यात्मक द्रव्य हो गया। हाँ जी, अब उसका नित्य भाव भी आत्मा है, अनित्य भाव भी आत्मा है। जी। यानी जो द्रव्य है वो भी आत्मा ही है, हाँ। कि नहीं? और जो परमन है वो भी आत्मा है, जी, कि नहीं? जी। जो अपन ने समझदार जी में कलश पढ़े थे, हाँ, कि नहीं? हाँ। वही बात है जी। वही जो पूरे अपने हाँ पीछे से आपके लक्ष्य ऐसे ही आए थे। हाँ। अब अगर आप अनित्य भाव को छोड़ते हो तो आत्मा छूटता है, और नित्य भाव को छोड़ते हो तो आत्मा छूटता है। तो भी छूटेगा। हाँ, पूरा पूरा ग्रहण नहीं करा फिर भी। हाँ, किसी एक को पकड़ लिया। हाँ, अब ऐसे करके जो आत्मा है एक द्रव्य है, हाँ, कि नहीं? हाँ, और चेतना उसका गुण है। हाँ जी, और उस चेतना का परिमाण ज्ञान है। जी। ठीक है? हाँ जी, अब ज्ञान सुपर प्रकाशक है, हाँ। कि नहीं? और अस्थि नास्ति धर्म से कार्य हो रहा है। तो जिस सब आत्मा है, क्या ये सब आत्मा है। हो गया सब आत्मा? हाँ, इतना है आत्मा। अब वो जो फिर याद करो ज्ञान का, कि आत्मा का ज्ञान कैसा है? सुपर प्रकाशक। सुपर प्रकाशक, कि नहीं? तो अब वो ज्ञान सुपर प्रकाशक होके कहाँ पे परिणमन कर रहा है? अपने में चेतना में परिणमन हो रहा है, अपने आत्मा में परिणमन हो रहा है उसका। अब मतलब अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। हाँ, हाँ, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेशों में। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान सुपर प्रकाशक रूप होके कहाँ परिणमन कर रहा है? हाँ, अपने प्रदेशों में। अपने प्रदेशों में, कि नहीं? अपने प्रदेशों में रह के जानता है क्या? हाँ, प्रदेशों से बाहर नहीं जाता, अपने प्रदेशों में रह के जानता है। इसलिए क्या लिखा? हाँ, ज्ञान गे में आता नहीं। हाँ, वो अपने प्रदेशों में रह के जानता है, स्वयं ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। हाँ, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। हाँ। लेकिन वह ज्ञान सुपर प्रकाशक है, लेकिन वो ज्ञान गे में आता नहीं है और परिणमित हो रहा है, और गे में आता नहीं है, और गे जानने में आ जाता है। आ जाता है क्या? हाँ जी, गे में जाता नहीं, अपने प्रदेशों में परिणमित हो रहा है। और क्या था, एक और था ना, और गे जानने में आता है क्या? गे जानने उस में आ ज्ञान जाता है। में गे अपने आप जानने में आता है। हाँ, हाँ। लेकिन ज्ञान गे में जाता नहीं है, अपने प्रदेशों से निकल के गे में नहीं जाता जी, अपने प्रदेशों में रहकर ही जान लेता है जी। ये किसकी विशेषता है? आत्मा की। हाँ, तो जो मर्यादा है कि नहीं? है मर्यादा, हमेशा ऐसे ही रहता है। हमेशा ऐसे ही रहता है, तभी तो आज तक मिला नहीं, तभी तो अलग तो जाने कितने गे जाने होंगे, हाँ, कि नहीं? तो ज्ञान कहाँ मिल गया उनमें? हाँ, निगोज से लेके अब तक कितनी पर्याय धारण कर ली, कितना जाना होगा अब तक, आज तक एक नहीं हुआ। आगे क्या कहा? क्योंकि ज्ञान गे में आता नहीं, गे ज्ञान में आता नहीं। हाँ, ठीक है ना? जी, और गे भी उठ के ज्ञान में आता नहीं। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, क्या? ज्ञान गे में जाता नहीं है और गे ज्ञान में आता नहीं। हाँ, ज्ञान सुपर प्रकाशक है कि नहीं है? हाँ जी, स्व पर को जानने का स्वभाव है,
जी लेकिन एक बात ये भी है कि ज्ञान गे में जाता नहीं। क्या? जी ज्ञान गे में जाता है। हाँ, जैसे गे शरीर है। गे क्या है? शरीर। शरीर है। अब शरीर में कुछ भी हो रहा हो, सब आपको जानकारी हो रही है हाँ जी कि नहीं हो रही? हो रही है। हो रही है। तो अब जो हो रही है तो जानकारी किसे हो रही है? जानकारी मुझे हो रही है। मुझे हो रही है कि नहीं? अब आपका रूप क्या है? आपका लक्षण क्या है? चेतना। चेतना। अब उस चेतना की शकल क्या है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन। कि नहीं? अब उसमें प्रसिद्ध कौन है? ज्ञान का दर्शन। ज्ञान। ज्ञान। कि नहीं? तो अब वो ज्ञान जानने का काम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। और ये क्या है यहाँ पे? ये शरीर है। शरीर है। तो शरीर का हर भाव जानने में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी आ रहा है। तो अब वो ज्ञान क्या अपने प्रदेशों से निकल के शरीर में मिल रहा है तब जानना है कि अपने प्रदेशों में रह के जानना है? अपने प्रदेशों में रह के जानता है। तो वही लिखा है यहाँ पे, ज्ञान गे में आता नहीं। क्या? गे हो गया शरीर कि नहीं? अब वो ज्ञान आत्मा है। क्या? जी ज्ञान है वो क्या है? आत्मा ही तो है हाँ जी। कि और कुछ है? नहीं आत्मा ही है। ज्ञान आत्मा ही है कि नहीं? तो अब वो ज्ञान आत्मा से अपने अपने आत्म द्रव से निकल के शरीर में आता नहीं। हाँ जी और अपने 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 आत्म प्रदेशों में रहकर ही जान लेता है हाँ जी कि नहीं? अब ऐसे ही शरीर में सुख दुख रूप की अवस्था हो जाए क्या? तो भी जानकारी हो जाती कि नहीं? हो जाती है। और मन में कसाय आ जाए तो भी हो जाती है। तो भी जानकारी हो जाती कि नहीं? हो जाती है। आपके विचार में क्या चल रहा है जो आपको पता है कि नहीं? पता है। तो जो पति वाला कौन है? पते वाला मैं ही हूँ। हाँ, और जो विचार है ये कौन है? ये मन का भाव है। मन का भाव। तो मन को यहाँ किस नाम से कहा जाए? बुद्धि। बुद्धि। और यहाँ पे जो शब्द चल रहे हैं उनमें गे कहा जाएगा। गे हाँ। हाँ गे। जी हाँ, जो विचार क्या हो गए? गे। गे ठीक है। और इनका जानना हो रहा है वो कौन है? वो आत्मा। हाँ जी क्या है। ठीक है ना? हाँ जी अब जो भाषा यहाँ निकल रही ये क्या हो गई? गे। गे हो गई। गे कि नहीं? अब क्या बोला? जो जानकारी है कि नहीं आपको? हाँ जी तो वो जो जानकारी वाला है वो कौन है? ज्ञान। ज्ञान। ठीक है ना? अब शरीर का आकार है तो आकार क्या है? जो शरीर का आकार है वो किस नाम से कहा जाए? के नाम से। गे। और जो आकार कैसा है जो जानकारी है ये किसे है? क्या? हाँ जी आपके पास शरीर है कि नहीं? है। किस आकार वाला है? स्त्री के आकार वाला। तो जी स्त्री का आकार है जो तो देह का आकार है। जान कौन रहा है? जीव से। हाँ, जी आपने कैसे कहा स्त्री के आकार वाला है? जान के कहा। जान के। तो जो जान रहा है वो ज्ञान है कि नहीं? हाँ जी अब वो ज्ञान सब जानना है कि नहीं? मन के विचार भी जानने में आ रहे हैं, भाषा भी जानने में आ रही है, आकार भी जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी तो सांस चल रही कि नहीं? चल रही है। जी कैसे कह रहे हैं आप चल रही है? जान के कह रहे हैं। तो देखो अब सांसों श्वास क्या है? पुद्गल का भाव है। नहीं, यहाँ पर किस नाम से कहा जाए? यहाँ पे किस नाम से? हाँ गे। और चल रही है जी आपने कहा तो जी जान कौन रहा है? गायक जीव। हाँ, गायक आत्मा कि नहीं? तो ऐसे ज्ञान आत्मा इसमें रह रहा है क्या? और रह के जान रहा है।
लेकिन वो किसी गे में मिल रहा नहीं है। क्या, चाहे वो कसाय हो, चाहे वो मन के विचार हो, चाहे भाषा हो, चाहे आकार हो, चाहे इंद्रिय का व्यापार हो। जी क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब। क्या? हाँ वो कुछ सही है, गे और ये दोनों अलग अलग ही है। हाँ, तभी तो क्या लिखा, ज्ञान गे में आता नहीं। हाँ है तो ऐसा ही कि नहीं? अब आप नहीं समझो ऐसे तो चाहे कुछ मन के विचार करो। क्या? जी जी बिल्कुल है तो ऐसा ही। हाँ, है तो विचार ऐसा कुछ ही। भी करो। इसके ऐसा नहीं जानने के बाद तुम कुछ भी समझो, जी लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है, ज्ञान गे में आता नहीं कभी। हाँ, हकीकत सच्चाई यही है कि ज्ञान गे में आता नहीं। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ज्ञान गे में आता नहीं और गे ज्ञान में आता नहीं। हाँ, और गे भी ऐसा ही है। हाँ, कि वो भी उठ के नहीं आता ज्ञान में। हाँ, वो भी अपने क्षेत्र से निकल के ज्ञान में नहीं आता। हाँ जी। जैसे शरीर है तो शरीर के प्रदेश अलग हैं जी कि नहीं? जी, और इसमें जानने वाला है, उसके प्रदेश अलग है। अलग है हाँ कि नहीं? तो जानने वाला है, उसका ज्ञान प्रसिद्ध भाव है। जी, जो जीव है उसका प्रसिद्ध भाव क्या है? ज्ञान। ज्ञान है। अब वो ज्ञान गे में आता नहीं जी कि नहीं? अब जो गे शरीर है तो वो भी ऐसा ही है, वो भी ज्ञान में जाता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो यही है ना, ज्ञान गे में आता नहीं और गे ज्ञान में आता नहीं। ठीक है, दोनों तो इसका अलग मतलब क्या हुआ? इसका- दोनों बातों का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ज्ञान अलग है और गे अलग है। हाँ, इसका मतलब ये है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हाँ जी। क्या कह रहे जयंत? जी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। हाँ, ये दोनों बातें समझने के बाद, ये सारी बात समझने के बाद क्या समझा जाए? ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है। क्या करे लाली बहन जी? ये भैया अलग अलग जाति के है ना, तो अलग अलग ही समझा जाएगा फिर। ये स्वय जाति और ये विजाति है, शरीर विजाति है और आत्मा स्वय जाति है। अरे ज्यादा वैसे बात, वैसे शब्द यूज मत करो, हिंदी में समझो। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या ही समझ में? जी हाँ जी, दोनों अलग अलग है। ज्ञान आत्मा में आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। हाँ, मतलब ये बात आई कि ज्ञान गे में जाता नहीं, गे ज्ञान में आता नहीं, है नहीं? तो इन्हें अच्छी तरह समझ लो आप। तो अगर आप समझोगे, विचार करोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा। जी क्या? जी, अब आप दोनों बातें परीक्षा। क्या? ज्ञान गे में आता नहीं और गे ज्ञान में जाता नहीं, दोनों अलग अलग है। इसलिए समझ में आएगा जीव और शरीर दोनों अलग अलग है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा निचोड़ जो निकला कि शरीर और जीव एक नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, शरीर और जीव एक नहीं है, हाँ, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। और ऐसा लग भी रहा है जैसे आप बहुत सी चीजें जान रहे हो कि नहीं? जैसे आपके सामने अग्नि जल रही है। क्या? अग्नि जल रही है। तो अगर अग्नि जल रही है आपके सामने तो आप जान लोगे कि नहीं? हाँ जान लेंगे। तो ज्ञान गर्म हो जाएगा कि नहीं? नहीं, ज्ञान नहीं गर्म हो जाएगा। क्या? क्योंकि ज्ञान गर्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो उसमें प्रवेश ही नहीं है, इसलिए ज्ञान गर्म नहीं होगा। और अग्नि तो ज्ञान में प्रवेश नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग है। हाँ, इसका मतलब ज्ञान गर्म नहीं होगा तो जब ही तो नहीं होगा जब ज्ञान गे में जाता नहीं, इसलिए नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा। तो अगर ज्ञान गे में नहीं जाता तो गे भी ज्ञान में नहीं आता। नहीं, ये भी ज्ञान में नहीं आता। तो अब गे यहाँ क्या रखा जाए? ये यहाँ शरीर है, सबसे पहले शरीर। ज्ञान कौन है? और ज्ञान कौन है? हाँ, ज्ञान जीव है में। हाँ, तो अब जब वो जाता आता नहीं है तो इसका मतलब ज्ञान शरीर अलग है और भगवान अलग है। मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। ठीक है, तो ये सच्चाई है कि नहीं? हाँ यही सच्चाई है। हाँ, यही सच्चाई है।
ठीक है ना। हाँ, अब इसकी जो परीक्षा करता है, क्या इस बात की परीक्षा करता है कि नहीं, हाँ, जो प्रमाण परीक्षा करता है। हाँ, हाँ, तो वो उसी को क्या समझ है, में आता है। हाँ उससे समझ में आ जाता है, तो वो हो जाता है ज्ञानी। वही ज्ञानी होता है, वही भगवान बनता है। हाँ, जो इस बात की परीक्षा करता है वो ज्ञानवान बनता है। क्या कह रहे जयंत? जो इस बात की परीक्षा करता है वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी है। हाँ, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान लेता है कि नहीं, जी कि आत्मा का लक्षण चेतन है और जी उस चेतन का परमन ज्ञान है, सो ज्ञान सुपर प्रकाशक है कि नहीं, और वो गे में जाता नहीं और गे ज्ञान में आता नहीं। और गे ज्ञान में आता नहीं। जी, इसलिए वो अपने को शरीर से क्या जानता है, भिन्न अलग जानता है। जानता है जी कि नहीं। तो आगे क्या लिखा? जी उसके आगे लिखा है ज्ञानी जन पर को अपनाता नहीं और अज्ञानी। बस 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 अब इसका असर ये हुआ कि जिसने यह जान लिया कि ज्ञान गे में आता नहीं और गे ज्ञान में आता नहीं, हाँ, तो इसका असर क्या हुआ उस पर, उसका असर कि हुआ किसने कि जाना। हाँ कि ज्ञानी जन पर को अपनाता नहीं, अब वो ज्ञानी हो गया। हाँ, अब वो समझ गया कि जी ज्ञान ऐसे काम कर रहा है हाँ, कि नहीं, हाँ। तो ज्ञानी जन पर को अपनाता नहीं। अब वो कैसे कहेगा कि शरीर में आऊं, कभी अब वो नहीं कैसे कहेगा। कह देगा शरीर में हूँ, हाँ, कभी नहीं बोलेगा। तो उसने जान लिया हाँ जी कि मेरा चेतन भाव है जिसका रूप ज्ञान है, जी वो गे में जाते ही नहीं जी। और गे ज्ञान में आता नहीं। हाँ तो कैसे कहे कि शरीर में हूँ। हाँ, ये मैं आँख से देखता हूँ, कभी नहीं बोलेगा। हाँ, मैं आपसे देखता हूँ, कैसे कहे। हाँ जी। मैं ठंडा मैं गर्म, कैसे कहे। क्या हाँ जी। जैसे सामने आपके सामने बर्फ रखी है जी कि नहीं, आए जी कि नहीं, जी। अब आपने हाथ लगाया, तो हाथ लगाया, अब आपको ऐसा लगा कि हम ठंडे हो गए हम मेरा कि नहीं। हाथ हाँ ठंडा हो गया। हाँ, तो बोले जी कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। अगर आपका वो ज्ञान हो। हाँ नहीं, और अगर वो बर्फ से ठंड निकल जाएगी तो फिर तो बर्फ में क्या तो रहेगा, बर्फ में क्या रहेगा, तो फिर किस बात की बर्फ रहेगी। क्या करे जयंत? जी मतलब ये जानना कि बर्फ ठंडी है। अगर ये आपके सामने आइस रखी है, अगर आपने हाथ लगाया और आपको ऐसा लगा हम ठंडे हो रहे हैं कि नहीं, जी तो आपका जीव आपका तो ज्ञान भाव है कि नहीं, जी तो वो ज्ञान ठंडे में कहाँ जा रहा है, ठंडा तो पुद्गल का गुण है जी। और पुद्गल वहाँ किस रूप में है, इस रूप में मतलब जलकाय के रूप में, बर्फ के रूप में। जी जी बर्फ के रूप में। हाँ, तो वो ठंडा तो पुद्गल है जी। और छुआ कैसे उसे, हाथों से स्पर्श किया। तो हाथ भी पुद्गल है जी। कि नहीं। अब जाना कैसे, मन से नहीं मन से तो विचार हुआ, जानना कैसे हुआ, ज्ञान से तो हुआ, ज्ञान से हुआ। जी हाँ। अब आपने क्या जाना, मैं ठंडा कि नहीं, तो अरे आप ठंडे का वो कैसे हो गए, जब ज्ञान गे में जाते ही नहीं है जी। तो आप ठंडे कहाँ से हो गए, नहीं हुए। तो इसका मतलब मैं ठंडा जी क्या है, मिथ्यात्व गलत है। हाँ गलत हो गया, भ्रम हो गया। जी। अब ऐसे ही गरम के साथ मैं गरम जी कि नहीं, तो तब ठंडे में नहीं जाता तो गरम में भी नहीं जाता। जी नहीं जाता। ठीक है ना। अब ऐसा है तो फिर शरीर में भी नहीं जाता। जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ऐसे जो ठंडा हो चाहे गर्म हो, कोई भी हो। हाँ, क्योंकि ठंडा गर्म पुद्गल है तो शरीर भी पुद्गल है। जी। अगर ऐसा ही है तो फिर ज्ञान क्रोध में नहीं जाता। बिल्कुल। क्या? हाँ, ऐसे क्रोध में, ज्ञान क्रोध में भी नहीं जाएगा, क्रोध का, क्योंकि क्रोध भी पुद्गल उसमें से, क्योंकि वो भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है। है। हाँ जी, वो भी उसका कर्म का ही भाव है। तो फिर अगर ऐसा अनुभव फिर झूठा है, मैं क्रोधी। जी
क्या? हाँ, क्रोध जानने में तो आ सकता है, लेकिन मैं क्रोधी ऐसा नहीं हो सकता, मैं हाँ। क्रोध रूप हो जाऊं। इसी बात को दिमाग में लेके विचार करो कि नहीं, कि ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं और ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं। तो अगर तुम विचार करते चले जाओ तो तुम्हें अपने आप अलग दिख जाएगा कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बिल्कुल आखिरी तक 3 शरीर के भेद से बिल्कुल अलग दिख जाएगा कि तीनों शरीर के भाव जानने में तो है, लेकिन मैं उस रूप नहीं हुआ, मैं तो शुद्ध चेतन ही रहा। तो अब क्या हुआ? अब ऐसे जानने वाला बन गया ज्ञानी। हाँ जी। तो आगे लिखा, ज्ञानी जन पर को अपनाता नहीं, कभी नहीं अपनाएगा। अगर अब तो वो अपने को सकल विश्व से भिन्न देखता है। हाँ जी, क्या? तीनों शरीर से भिन्न देखता है। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। अब कैसे देखता है अपने को? चेतन रूप में, शुद्ध चेतन रूप में। विश्व से अलग देखता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिखता है ना। विचार क्या करें अर्चका जी? आरती। हाँ जी भैया। क्या? जैसे सिद्ध भगवान है कि नहीं? जी हाँ जी। तो सिद्ध भगवान जीव है कि नहीं? जीव है। जीव है और चेतन लक्षण है। तो उनके चेतन का परिणमन किस भाव से हो रहा है? केवल ज्ञान प्रकाश रूप से। अब उस केवल ज्ञान प्रकाश में पूरा विश्व जानने में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? लेकिन उनका ज्ञान विश्व में जाता नहीं, कि नहीं? और विश्व ज्ञान में आता नहीं। हाँ जी, वो उनका ज्ञान विश्व में जाता नहीं और पूरा वो जो विश्व है वो ज्ञान में आता नहीं। हाँ, वो ज्ञान में आता नहीं और जानने में सब आ रहा है। जानने में सब आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वे अपने को कैसा अनुभव कर रहे हैं? वो तो अपने आप को शुद्ध अनुभव ही कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो शुद्धता की प्रमाणिकता है। हाँ जी, कि विश्व ज्ञान में आता है। हाँ, सब जानने में आता है और किसी रूप होता ही नहीं। हाँ, ये है। तो ये सिद्ध भगवान इसके साक्षी है। हाँ जी। क्या? हाँ, सिद्ध भगवान साक्षी है कि देखो पूरा विश्व जानने में आ रहा है। हाँ, ये बात लिखी है कि ज्ञान ज्ञेय में आता नहीं, ज्ञेय ज्ञान में जाता नहीं। इसकी सबसे बड़ी साक्षी कौन है? सिद्ध भगवान। हाँ, सिद्ध भगवान। उनके बारे में विचार करो तो पूरा विश्व उनके ज्ञान में जानने में आ रहा है। हाँ जी। और वे ज्ञान रूप होके रह ही रहे हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी। और वे शुद्ध चैतन्य है। हाँ, और अपने को शुद्ध चेतन जान ही रहे हैं। हाँ। और पूरा विश्व उनके ज्ञान में जानने में आ ही रहा है। तो ये कब संभव है? जब भैया ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं और इसलिए। तो देखो ये बात बन गई कि नहीं? हाँ जी। संसार में एक जीव तो ऐसा दिखा कि जिसके ज्ञान में पूरा विश्व जानने में आ रहा है और उसका ज्ञान ज्ञेयों में जा नहीं रहा है। और वो अपने को क्या जान रहे हैं? शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन। तो शुद्ध चेतन की अनुभूति उनकी कैसी है? सच्ची है कि झूठी है? सच्ची है। तो सच्ची जब तो हुई जब ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं। हाँ जी। और ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं। ठीक है। अब वहीं से तो भैया ये साक्षी मजबूत हुई हमारी कि हमारे भी तो जो ज्ञेय बन रहे हैं वो भी तो ज्ञान में नहीं आते। इंद्रिय के जो विषय ज्ञेय बन रहे हैं तो साक्षी वहीं से तो लेके आए हम कि देखो वहां तो लोकालोक जानने में आ रहा है, लेकिन कुछ भी ज्ञान में नहीं आता। हाँ, अब उन्हीं से तो भगवान के जो पहले अनंत थे कि नहीं, अब उन्हीं की वाणी में आई कि जैसे सिद्ध है वैसे संसार के सब जीव हैं। हाँ, ध्रुवचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। हाँ, कि नहीं? तो अब वो ताकत ज्ञानी होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि हम भी तो सिद्ध के समान ही हैं। हाँ, क्योंकि उन्हीं की वाणी में आई है कि सब जीव सिद्ध सदृश हैं, सिद्ध ही हैं, ये लिखा है। हाँ जी, बिल्कुल है सिद्ध जैसे जीव सब अवलीन संसारी वही।
गुण 8 से हैं अलंकृत। क्या? हाँ जी, गुण 8 से हैं अलंकृत। हाँ, सजे हुए हैं। अलंकृत माने सजा हुआ, सजे हुए। हाँ, सजे हुए हैं। सब जीव सिद्ध 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 समान है, सिद्ध ही हैं। क्या? हाँ तो जी, सब अब जीव जब हाँ अब और सिद्ध का परिणाम ऐसा हो रहा है, आके सब जानने में आ रहा है। और सब जानने में आ रहा है, पूरा विश्व ज्ञान में दिख रहा है। और ज्ञान गे में हाँ। जाता नहीं, गे ज्ञान में आता नहीं, क्योंकि अब वे अपने को शुद्ध चेतन अनुभव कर रहे हैं। जी, तो अगर वो ताकत उनमें है तो वो ताकत हम में नहीं है? बिल्कुल है। अब आप पहले परीक्षा ही कर कह लो, दिया है जी। नहीं परीक्षा कर लो तो दिखता है, बिल्कुल सब गे जानने में आ रहा है, लेकिन उस रूप नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? जैसे क्रोध का उदय आया, क्रोध हुआ, हाँ जी, रहा और हुआ, चला गया। और चला गया। जानना तो वहीं क्यों हो रहा है? जब क्रोध आया था तब भी जानना हो रहा था, जब क्रोध था तब भी जानना हो रहा है, अब क्रोध चला गया तब भी जानना हो रहा है। जीतो का ये भी सिद्ध हो गया। जी, क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, सिद्ध भगवान से सिद्ध हो गया। हाँ, सिद्ध हो गया। प्रमाण साक्षी हो, सिद्ध भगवान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसकी साक्षी सिद्ध भगवान है। जी, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, हम कुछ नहीं मानते किसी की हाँ, भी, जी, क्या नहीं? जी, क्योंकि अनंत भगवान की वाणी में आया और सिद्ध भगवान इसके साक्षी है। हाँ जी, और उन्हीं अनंत भगवान की वाणी में आया कि जैसे सिद्ध है वैसे संसार के सब जीव हैं। हाँ जी, तो हम भी जीव हैं, जी, कि नहीं? अब हमने यहाँ पर देखा ये 3 शरीर को गे बना के, कि नहीं? हाँ जी, और ज्ञान को आत्मा जान के। क्या? हाँ जी। जो ज्ञान है सो मैं हूँ, और गे है ये शरीर। तो अब इसको लगा के देखा तो ये बात यहाँ भी जम रही है। क्या? जी, यहाँ भी जम रही है। यहाँ भी जम रही है, क्योंकि जब क्रोध नहीं था तब भी ज्ञान था, हाँ जी, और जब क्रोध आया तब भी ज्ञान है, जी, और जब क्रोध चला गया तो तब भी ज्ञान है। तो भी ज्ञान है। तो इसका मतलब ये बात यहाँ भी बन गई, बन गई। कि नहीं? हाँ जी, जब अभी जैसे कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय है। तो जब मनुष्य पर्याय नहीं थी तब भी ज्ञान था, कि नहीं था? था। तब भी आत्मा था कि नहीं? हाँ जी, था। हाँ, अब मनुष्य पर्याय है, अब अभी भी है। अभी भी आत्मा है, क्योंकि जानना हो रहा है, कि नहीं? अब जो पर्याय नहीं रहेगी तब अभी भी जानना रहेगा। अभी भी जानना रहेगा। हाँ जी, तो देखो जो पर्याय क्या बनी, ये और ज्ञान में नहीं मिली। हाँ जी, अभी पुण्य का उदय है कि पाप का? पुण्य का उदय। देखो पुण्य का उदय है तब भी ज्ञान है, हाँ जी, और पुण्य का उदय नहीं था तब। अब भैया इसके बाद खाना वाना बनाने लग जाएंगे तो पाप का उदय चालू हो गया, तब भी जानना हो रहा है। तब भी जानना हो रहा है। हाँ जी, अब फिर पुण्य का आ जाए तो फिर स्वाध्याय करने बैठ जाएंगे, क्लास आ जाएगी, फिर पुण्य का उदय आ गया। तो देखो अब जो वो एक चीज आ रही है जा रही है, लेकिन ज्ञान हो रहा है। फिर मंदिर जी चले जाएंगे, फिर जानना, फिर पुण्य का उदय आ गया। हाँ, तो ऐसे कितनी बार अल्टा पलटी हो जाती है पुण्य पाप की? तो होती रहती है। होती रहती है। और कसाई की? कसाई की भी होती रहती है पलटी, लेकिन ज्ञान की पलटी नहीं होती, वो स्थिर भाव हाँ, है। वो तो एक सामान्य भाव है। तो अब वो बात यहाँ भी जम गई। हाँ जी, जम गई। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। चाहे कैसे देख लो आप, जी, कि नहीं? जी, चाहे यहाँ देख लो चाहे सिद्ध भगवान में देख लो, ये बात कन्फर्म है कि ज्ञान गे में आता नहीं, जी, और गे ज्ञान में जाता नहीं। अब आगे क्या कहा? हाँ, ज्ञानी जन को पर को अपनाता नहीं और अज्ञानी पर को अपनाना छोड़ता नहीं, इसलिए पर अपना होता बस 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 रुको तो कोमा लग गया। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञानी जन पर को अपनाता नहीं। जो ऐसा जानता है कि मेरा ज्ञान ऐसा है, वो शरीर में हूँ ऐसा कभी रखता नहीं है विचारों में। नहीं। तो समझ में आ गया? हाँ जी, तो मैं क्रोधी हूँ ये भी नहीं समझता। हाँ जी, क्रोध बता रहा है मैं जीव हूँ, ये तो जान सकता है। हाँ,
लेकिन मैं क्रोधी हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा। अब ऐसे ज्ञान स्वभाव का जो अभ्यास ही नहीं करता, जो जानते ही नहीं है, जिसने कभी सुना ही नहीं है, कि नहीं कभी विचार नहीं किया, तो वो कौन रहा? वो अज्ञानी रहा, अज्ञानी। तो अज्ञानी पर को अपनाना छोड़ता नहीं है। वो छोड़ेगा कैसे? हाँ जी, हाँ वो छोड़ेगा कैसे? हाँ। उसका जो शरीर में जो भाव ही नहीं छोड़ रहा, वो तो यही कहेगा हाँ मैं क्रोधी शरीर में हूँ। तो यही समझेगा, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे? इसलिए पर अपना होता नहीं और स्वयं स्वरूप कहीं जाता नहीं है। हाँ, अब कोई अज्ञानी कहता रहे शरीर मेरा है, कि नहीं, वो शरीर आत्मा होता नहीं। हाँ क्या? हाँ, कितना ही अज्ञानी कहता रहे, वो कभी होता ही नहीं शरीर अपना। कितना भी समझते रहो, कि नहीं, लेकिन ये हो ही नहीं पाएगा। क्या? इसलिए पर अपना होता नहीं। हाँ हाँ, और क्रोध मैं क्रोधी खूब करते रहो, लेकिन क्रोध अपना होता नहीं। हाँ, कभी आज तक हुआ नहीं। ठीक ना जी। और स्वरूप कहीं जाता नहीं। और स्वयं स्वरूप कहीं जाता नहीं। हाँ, स्व स्वरूप कहीं जाता नहीं। वो स्वयं का है, वो अपना भाव है। हाँ, अब जिसने स्वरूप और पररूप का ज्ञान किया है, हाँ। उसे इस बात का पता है। क्या? जी, कि स्वयं पर में नहीं जाता और पर स्वयं में नहीं आता। हाँ, दोनों अलग अलग हैं। क्या लिखा है? और स्व स्वरूप कहीं जाता नहीं। इसको लिख के दिया है कहीं? ये लिखा है ना ऊपर, ज्ञान स्वयं स्वरूप ज्ञान गेम में जाता है। हाँ। वो और बड़े ग्रंथ के साथ। अच्छा, नहीं? हाँ, समय सार जी में लिखा है। समय सार जी में, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दुरंत कसाय चक्र के समूह में। क्या? हाँ। दुरंत कसाय चक्र के समूह में प्रवर्तमान होने पर भी ज्ञायक भाव से जड़ भाव नहीं होता। लिखा है कि नहीं जी? हाँ जी, लिखा है भैया, आपको तो याद रहता है, मैं याद नहीं रहती चीजें, इतनी सारे लिखा है समय सार जी। हाँ। ऐसे लिखा है, दुरंत कसाय चक्र के समूह में। दुरंत कसाय चक्र के समूह में। दुरंत यानी दूर हैं अंत जिनके। हाँ, क्या? हाँ। क्या? दूर हैं अंत जिनके। ऐसे दुरंत कसाय चक्र। कसाय के चक्रों के समूह कैसे हैं? दूर हैं। दूर हैं अंत इनके। कब से हो रही कसाय? अनादिकाल से हो रही है। होता आज तक नहीं मिटी। है ना, कह नहीं दूर अंत। हाँ, अनादिकाल से मिथ्या तो कसाय भाव हो रहा है, वो आज तक नहीं मिटा। और कितनी पर्याय बदल गई? अनंत। हाँ, अनंत शरीर बदल गए, लेकिन क्या नहीं बदला? कषाय होती कषाय बदल ही नहीं रही। इसलिए आचार्य ने क्या लिखा? दुरंत कसाय चक्र। हाँ, खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, अब इस कसाय चक्र के सामने कौन है? भगवान है। भगवान, कि नहीं? अब उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत है तो उसमें कषाय जो भाव हो रही है ना, वो भी चेतता है और अपना भाव भी चेतता है, लेकिन किसी रूप नहीं होता। ऐसे धर्म है, इसलिए मैं शुद्ध चेतन। अब आचार्य ने कहा कि दुरंत कसाय चक्र के समूह में, अब जो कसायों के चक्र का समूह है। हाँ, समूह है ये। हाँ, एक नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, के नहीं, उसके अनंत इतने भेद है। हाँ, अब उसके बाद 9 कसाय, कि नहीं, तो ये पूरा बन गया कि नहीं समूह? हाँ जी। अब इसमें क्या कहा कि दुरंत कसाय चक्र के समूह में प्रवर्तमान होने पर भी, प्रवर्तमान माने अब इसमें उपयोग की प्रवृत्ति है। क्या उपयोग की क्या है? प्रवृत्ति है, मतलब जानने में आ रहे हैं ये भाव। हाँ, जानने में आ रही। जैसे क्रोध होगा तो जानने में आएगा। हाँ जी, कि नहीं? तो प्रवर्तमान होने पर भी, कि नहीं, अब आप जान क्या रहे हो? वो अपने हमें ऐसा लग रहा है कि क्रोध मुझे हो रहा है। हाँ, अब आप जी जान रहे मैं क्रोधी, कि नहीं, तो बोले ऐसा जान रहे हो तो भी
तब भी कभी क्रोध हुआ नहीं। हाँ, तब भी क्रोध और ज्ञान एक नहीं हो रहे। जी, क्या ये तो भ्रम है, मैं क्रोधी। ये भ्रम है क्या? ये तो। हाँ क्योंकि ना आपने क्रोध को देखा है, ना मैं को देखा है। हाँ, ना मैं को देखा और ना अपने हाँ, जो स्वरूप। वास्तव में ना आपने मैं को जाना है, ना क्रोध को जाना है, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। इसलिए भ्रम हो रहा है कि मैं क्रोधी। अपने स्वरूप को, स्वभाव को जानते तो पता चल जाता कि अपने हाँ। उसमें, अपने चेतना भाव में स्वयं भी चेतता है, क्रोध भी चेतता है, लेकिन किसी रूप नहीं होता, निकल हाँ। जाते बाहर। तो अब आपने जाना ही नहीं है, तो भ्रम तो हो सकता है मैं क्रोधी, हाँ, कि लेकिन नहीं? क्रोध कभी अपना नहीं हो लेकिन सकता। सच्चाई ये रहेगी कि ज्ञायक भाव से जड़ भाव नहीं होता। जी, कभी नहीं। ये क्या है कि ये सच्चाई है। ये मर्यादा है। हाँ, ये मर्यादा है। ये किन्हें दिख रही है? साक्षात साक्षात हम भी जो भगवान देख रहे हैं, केवली देख रहे हैं। हाँ, ये भगवान को प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ज्ञायक भाव से जड़ भाव नहीं होता। और इसकी अनुभूति कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि में हम कर रहे हैं। हम जो जो जिस वक्त देख रहे हैं अपने को इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहे हैं मुनिराज। क्या? जी, क्या इसकी सबसे अच्छी पढ़ाई कौन पढ़ रहा है? मुनिराज ज्यादा देर तक, वो तो भैया ज्यादा पढ़ तो सब जान तो हम भी रहे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ठहर पा रहे हैं। वो केवल यही पढ़ाई पढ़ते हैं और कोई पढ़ाई हाँ, नहीं उनके पास, और हाँ वो और कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ, यहाँ उनको भटक कोई जाता है। विषय नहीं, उन्हें यही मैटर है उनके पास, जी, कि नहीं? हम्म, अब यही पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी। क्या? हमारा बस समय, कम समय के लिए हमारा जल्दी भटक जाता है ध्यान। हाँ, अभी वहाँ वो लेकिन ज्यादा जब जब आपने जो लक्षण लगा के देखा, तो भगवान ने कहा वही लगा। हाँ जी, क्या? हाँ जी। कि दुरंत कसाय चक्र के समूह में प्रवर्तमान होने पर भी आत्मा जो ज्ञायक भाव है वो जड़ भाव नहीं होता, कि नहीं? इसलिए क्या लिखा? इसलिए पर अपना होता नहीं और स्वरूप कहीं जाता नहीं। हाँ, स्वस्वरूप कहीं जाता नहीं, चाहे कैसा समझते रहो, वो तो एक जैसे रहता है। स्वस्वरूप तो क्या है? चेतन है, चेतन है, चेतन का काम, और उसका परमन ज्ञान है। ज्ञान सुपर प्रकाशक है, कि नहीं? अस्थि नास्ति धर्म से क्या है? कार्य हो रहा है, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। तो वो शुद्ध चेतन कहीं जाता नहीं, शुद्ध ही रहता है मतलब हमेशा। सब जान लेता है, शुद्ध वो ही रहता शुद्ध है, ही रहता है, हमेशा शुद्ध ही रहता है। शुद्धता का कार्य ही हो रहा है उसमें तो। हाँ, वो शुद्धता से कभी छूटते ही नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया, शुद्धता से कभी छूटता ही नहीं है वो तो हमेशा शुद्ध रहता है। हाँ, मतलब ये कोड वर्ड में जो बातें लिखी हैं, क्या? हाँ जी, हाँ जी। कि स्वस्वरूप कहीं जाता नहीं। अब स्वस्वरूप कहीं जाता नहीं, अब आप लगाओ दिमाग, कि नहीं? इसका मतलब शुद्ध है। हाँ, इसका मतलब है कि जो शुद्धता है वो कहीं कभी खत्म नहीं होती, कभी और से ही होती नहीं है। उसमें कुछ आता नहीं, इसका मतलब शुद्ध है। हाँ, वो कहीं जाता नहीं, कोई उसमें आता नहीं, कि नहीं? मतलब शुद्ध है। हाँ, तो ये सब बातें ये सिद्ध कर रही हैं कि भगवान चाहे देह में रहे चाहे सिद्धालय में रहे, वो शुद्ध चेतन ही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, तो ये भाई साहब ने जो 2 सिद्धांत समझाए थे, तब यही तो समझाया था कि 2 सिद्धांत पढ़ के बताओ क्या समझ में आया? कि भगवान बिल्कुल शुद्ध है। बस। क्या कह रहे हैं सोरीलाल जी? जो बात किन्हें समझ में नहीं आई? इसका मतलब सबको आ रही है। वैसे आ रही समझ में कि भगवान इस देह में बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, बिल्कुल शुद्ध है, नहीं? लेकिन अब उस शुद्ध को विचारों में लेके भेद ज्ञान करके जानो, कि नहीं? हाँ, जानने का काम है बस हमारा। हाँ, शुद्ध वस्तु समझ में आ गई, अब उसे जानना है। हाँ, अब आप जानो, कि नहीं? हाँ, हमारा काम अब जानने का है। हाँ,
जितना जितना जानेंगे उतना उतना निर्मलता आती जाएगी। जितना जितना जानोगे उतना उतना आत्मा प्रकट होता जाएगा, अनुभव में आता जाएगा, और जितना जितना आत्मा अनुभव में आता जाएगा उतना उतना कर्म कटता जाएगा। दर्शन मोह पे यही तो हरी चलाने की विधि है। जी वैसे आ रहा है समझ में। क्या कह रहे मालिनी जी? हाँ जी भैया, बस अब हमें पता है लग गया कि हम देह में भगवान शुद्ध रूप से है, तो बस इसको जानना है, और जितना हम इस तरह से जानेंगे वेद विज्ञान करके उतना उतना आत्मा प्रकट होता जाएगा, निर्मल उसका परिणाम दिखने लगेगा, और कर्म करते जाएंगे। हाँ जी ठीक जी। भगवानी भारती तू ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। किट्टू बोल रहा है ना। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दी